हमारे YouTube में आपका स्वागत है। देखिएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की भर्ती के लिए है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। जी हाँ, टाइप 1 हम पढ़ाएंगे। इसमें प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जो कि इस पे ए है। क्रमांकित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्रमांकित मतलब क्रम वाइज जो आता है, ध्यान दीजिएगा। क्रमांकित संख्या जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। एपी क्या कर रहा है कि 2 4 6 8 10 फिर डट 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 60 कह रहा है कि ये 60 पदों का योग कितना होगा। योग मतलब होता है हमारा जोड़। ये आपको हम बताए थे। आपको ये क्वेश्चन हल कर लेंगे, 30 सूत्र बताएंगे। 3 सूत्र को फार्मूला, 3 फार्मूला जो है उस फार्मूले को आपको सवाल हल हो जाएगा। लेकिन फार्मूला को हमको ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा कि क्या फार्मूला है। फार्मूला ये है कि हमारा कह रहा है कि ए एन कहो या टी एन कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए एन या टी एन कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये सूत्र है हमारा। और दूसरा है कि यस एन बराबर कर रहा है कि n बाई टू कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए दूसरा हमारा हो गया, दूसरा सूत्र हमारा हो गया। और तीसरा बात कर रहा है कि यस एन ज्ञात करना है। अगर यल पता है, लास्ट नंबर अंतिम संख्या जिसे कहते हैं, तो इसको कहेंगे n बाई टू और कोष्टक में a प्लस यल। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सूत्र फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला को आप लोग लिख दीजिएगा। ये फार्मूला को हम बताने जा रहे हैं कि ये बराबर क्या होता है। a का मान प्रथम पद हो गया, प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद हो गया। और d का मान होता है सार्वंतर। d का मान होता है सार्वंतर। d का मान होता है सार्वंतर। यन हो गया पदों की संख्या। क्या गया, पदों की संख्या। ये पदों की संख्या पदों से। और ए एन हमारा हो गया यनमा पद। और हमारा हो गया यस यन। देखिएगा यस यन का मतलब होता है यन पदों का योग। यन पदों का योग मतलब समझ रहे हैं, जोड़। यन पदों का योग। और यन मतलब होता है अंतिम पद। जब हमको अंतिम पद याद रहता है तो हम तीसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर अंतिम पद यन नहीं पता है तो हम दूसरे सूत्र का यूज करते हैं। यन का मान ज्ञात करने के लिए पहले सूत्र का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे n का मान ज्ञात करने के लिए। अगर कह दिया कि पदों का योग कितना होगा, मतलब n पदों का योग, मतलब कि जितना पद है उसका योग कितना होगा, सबको जोड़ के बताओ। तो हम सूत्र का यूज करेंगे दूसरा नंबर का। अगर अंतिम पद दिया हमको, l का मान दिया है, तो तीसरा नंबर को यूज करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हम d कैसे निकालेंगे। a तो हमको पता है कि a मान लीजिए 2 होता है, प्रथम पद। इसको हम प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। जो पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और डी, एन तो बता दिए, पदों की संख्या हो गया। डी की बात कर रहा है, डी, तो डी हमारा होता है डी बराबर हमें ज्ञात करना। तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे। जैसे 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा डी का मान 2 निकल गया। इसे हम सार्वंतर करते हैं। डी का मान 2 आ गया, सार्वंतर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 6 में से 4 घटाएंगे फिर भी हमारा 2 ही आएगा। अगर हम 8 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा 2 ही आएगा। 10 में से, मतलब कि आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। और एन मतलब कि यनवा पद, मतलब कि ये 60 यनवा पद कितना होगा, कितने का है। मान लो हम गिनती सीधे बाई गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 10 तक, तो वो 10 ही पद होगा एन का मान। लेकिन उसमें एक 2 का सम है। अगर 2 को गिनेंगे तो 2 दूनी 4 3 6 2 6 2 5 10, तो 5 नंबर होगा। एन का मतलब 5 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 का है तो 60 से 30 होगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम सूत्र पर देखेंगे और इसको हम हल करेंगे कि ये कैसे हल होगा। एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिए कि एक मान क्या होता है, डी किसे कहते हैं, एन किसे कहते हैं, ए एन किसे कहते हैं, ए एन को हम टी एन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और यस एन यल क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं सवाल बताने जा रहा हूँ। पहले क्या करेंगे, पदों की संख्या कितना है, यन कितना है, यन का मान देखेंगे। पहले हम लिखेंगे ए का मान हमको क्या होता है, ए का मान प्रथम पद, ये हम जानते हैं। ए का मान प्रथम पद बराबर 2 हो गया। और डी का मान ज्ञात करने के लिए वो रहा है, तो डी का मान दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, डी का मान निकल जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए। तो डी का मान क्या हो जाएगा हमारा
कि 4 में से 2 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, याद रखना, मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा हमारा, ये हमारा डी का मान हो जाएगा। देखिए हमको यस ए एन का मान ज्ञात करना है, ए एन का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात हो गया हमारा 2 हो गया, और डी का मान भी हमें ज्ञात हो गया हमारा 2 हो गया। लेकिन एन का मान हमको पता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एन का मान मुझे को पता नहीं है, एन का मान हमको पता नहीं है, और ए एन का मान पता है कि ये 60 है। एन का मान कितना है, ए एन का मान कितना है 60 है, ध्यान दीजिएगा, ए एन का मान हमारा 60 है। अब देखिए हमको सब पता हो गया है, बस नंबर कितना है, ये पदों की संख्या कितनी हमको नहीं पता है, लेकिन ये नवा पद पता है कि 60 पदों की बात कर रहा है। ये नवा पद, ये मतलब होता है मतलब कि नवा पद, एन मतलब नवा पद कितना 60 पदों की बात कर रहा है। तो हमारा सूत्र क्या है, फार्मूला कि ए एन, ध्यान दीजिएगा, ए एन बराबर, देखिएगा ए एन बराबर हो गया हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा कि ए एन का मान हमारा क्या दिया था 60, हम यहाँ पे 60 लिख देंगे, और ए का मान हमें 2 दिया था 2 लिख देंगे, और प्लस एन का मान पता नहीं है, एन रहने देंगे, फिर 1 है 1 रहने दो, और डी का मान दे दिया हमारा 2 रख दिए हमने। फिर देखो 60 है बराबर 2 है, फिर प्लस अगर 2 गुणा एन में करेंगे तो 2n हो जाएगा, 2 गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 होगा, लेकिन 2 के आगे प्लस छिपा हुआ है, अगर प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अगर हम देखेंगे 2 में से 2 चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, हमारा कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा 60 बराबर हो जाएगा 2n। ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 60 बटे 2 हो जाएगा n का मान। तो n का मान हमारा क्या जाएगा, 2 3 6 30, n का मान कितना आ गया हमारा 30 आ गया। एक बात याद रखिएगा, एन का मान 30 आ गया। एक कह रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात करो, संख्याओं का योग मतलब कि कह रहा है कि यस एन ज्ञात करो, हमको यस एन ज्ञात करो, या यस एन, दोनों सूत्र पे सवाल लग सकते हैं, क्योंकि अंतिम संख्या हमारा 60 ही है, अंतिम संख्या 30 है, सॉरी अंतिम संख्या हमारा 30 ही अंक का है, ये 30 से आगे की बात नहीं कर रहा है, अंतिम संख्या भी 30 हमारा है, क्योंकि ये 30 नंबर तक की बात कर रहा है, 30 पद संख्या की बात कर रहा है, 30 पदों की संख्या की बात कर रहा है, 30 तक, इसे अंतिम संख्या यह से प्रदर्शित करते हैं। इस सूत्र पे लग जाएगा, इस सूत्र पे, दोनों सूत्र पे लग सकता है। पहले हम एक पर लगाएंगे, दोनों पर मिलकर दिखाएंगे, उसके बाद एक सवाल पे लगाएंगे। देखिएगा मैं दोनों पर लगा दिखाता हूँ। ओके, ए का मान और रियल का मान 60 है हमारा, ध्यान दीजिएगा, तो हम लगाएंगे यस एन बराबर n/2 और a प्लस यल, ध्यान दीजिएगा a प्लस यल, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यस एन बराबर हो जाएगा, n का मान 30 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 30 है और बटे 2 है, और इधर क्या आ जाएगा, या a का मान हमारा 2 है, 2 रख देंगे, और यल का मान 60 है, 60 रख देंगे। देखिएगा अंतिम संख्या जिसे कहते हैं यल से, और उसके बाद यस एन, ये हमारा 30 है बटे 2 है, और एक गुणे में 60 2 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, काट देंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, तो हमारा यस एन का मान हो जाएगा 30 गुणे 31। अब गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, 3 3 के 9 0, 930, यस एन का मान हमारा आ गया 930, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर आ गया 930, लेकिन एक फार्मूला और है, उसको भी हम आपको हल करके दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी दिखाते हैं। देखिए एक और फॉर्मूला है, यस एन बराबर n/2 और कोष्टक में मझला कोष्टक है, ध्यान दीजिएगा कि 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा यस एन बराबर, n का मान हमारा 30 आया था, n का मान हमारा 30 आया था, इस बात को ध्यान देना, करा कि 30 बटे 2 हो जाएगा, और इधर देखिए कि ये 2 गुणे a का मान भी हमारा 2 था, और प्लस n का मान 30 था और -1, और उसके बाद d का मान 2 था, ध्यान दीजिएगा सब मान रख दिए मैंने। यस n बराबर, अगर ये 30 है तो 30 बटे 2 है, याद रखिएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और प्लस इसका 31 का गुणा 2 में करेंगे तो 31 गुना के 62 हो जाएगा, सॉरी 31 नहीं होगा, एक घटेगा तो 29 हो जाएगा, 29 गुणा 2 में करेंगे तो 29 गुना के हमारा हो जाएगा, 29 गुना के 58 हो जाएगा, 29 गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 29 2 9 18, से लगा 1, 2 दूनी के 4 1 5 58,
29 दूना के 58 हो गया। अब देखिएगा यस एन बराबर 30/2 और 58 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 62। ध्यान दीजिएगा। अब काटेंगे तो 2 3 6, 2 1 कम 2 31। हम 30 गुणा 31 में करेंगे तो यही हमारा सेम टू सेम आ जाएगा। तो हमारा कितना जाएगा 930 आ जाएगा। सेम आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन दोनों फार्मूला हो सकता है जब हमको अंतिम संख्या प्राप्त हो तब, नहीं तो हम इस फार्मूला को हल कर सकते हैं। दोनों फार्मूला पर आंसर आ गया। अब एक ही फार्मूला पर सवाल करेंगे, लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा। हमारा कह रहा है क्रमांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग मतलब कि हमको यस एन का ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा यस एन बराबर हमको ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। संख्याओं का योग जिसे हम कहते हैं यस एन। ध्यान दीजिएगा यस एन से इसको ज्ञात करने का पहले हमको ज्ञात क्या करना है कि क्या दिया है। ए बराबर प्रथम पद होता है 1, ये आपको पता है। और डी बराबर सर्वांतर होता है जो दूसरे में से पहले घटाया जाता है। तो 2 में से पहले घटाएंगे तो डी बराबर 2 में से 1 घटेगा तो 1। डी का मान भी हमारा निकल गया। ए का मान तो 1 है ही, लेकिन डी का मान भी 1 निकल गया। अब हम देखेंगे ए एन। ध्यान दीजिएगा ए एन का मान हमको दिया है। ए एन का मान क्या है 60 दिया है। देखो ए एन का मान ज्ञात कर होगा कि एनवा पद, एनवा ए एन का मतलब होता है एनवा पद। एनवा पद मतलब 60 अंक। ध्यान दीजिए 60 पद की बात कर रहा है। तो हमें एन का मान ज्ञात नहीं करता है कि एन कितना होता है। एन ऐसे देखेंगे तो 60 ही होता है, लेकिन 60 कट नहीं देखेंगे, हम सवाल पे देखेंगे। क्या कर रहा है कि ए एन का फॉर्मूला लगेगा। ए एन बराबर हो जाएगा हमारा कि ये एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा पहले कि ए एन का मान दिया है हमारा, क्या दिया है 60 दिया है। 60 हम रख दिए। और ए का मान क्या दिया है 1 दिया है, 1 रख दिए। प्लस एन का मान नहीं दिया है, नहीं रखेंगे। -1 है, 1 रख दो। और डी का मान 1 है, इसका भी मान 1 रख दिया। 60 है और 1 प्लस ध्यान दीजिएगा एन है, 1 गुणा एन में करेंगे तो एन हो जाएगा। और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। 1 में से 1 कट गया, कुछ नहीं बचा, एन बचा। तो एन बराबर हमारा हो जाएगा 60। ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं बचा, एन बराबर हमारा 60 हो गया। एन का मान कितना हो गया हमारा 60 ज्ञात हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है यस एन, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या संख्याओं का योग यस एन। यस एन मतलब कि जो हमारा ये ए एन है उसको हम अंतिम पद भी बोलते हैं। ए एन मतलब कि दिया है 60। इसको जो लास्ट दिया है, लास्ट वाला अगर कहता कि 9वां पद ज्ञात करो या 18वां पद ज्ञात करो या 4था पद ज्ञात करो तो उसके हम अंतिम पद नहीं बोल सकते। लेकिन अंतिम पद 60 दिया है। यल बराबर भी दिया हमको, यल बराबर भी 60 दिया है, याद रखने का। यल बराबर भी 60 दिया है। तो हम छोटा वाला सवाल हल करेंगे। छोटा वाला सूत्र याद करेंगे। छोटा वाला सूत्र क्या है यस एन बराबर, छोटा सा सूत्र है यस एन 2 और कोष्टक में ए प्लस यल। ध्यान दीजिएगा एक गुणे में है लेकिन एक ही लिख देते हैं ए प्लस यल। तो ध्यान दीजिएगा यस एन का मान ज्ञात करना है। यस एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान अभी हमें ज्ञात किया 60। एन का मान कितना था 60 था। अब बटे 2 है। ए का मान क्या था 1, ए का मान 1 था। और यल का मान देखो 60 था। यल का मान 60 था, प्लस कर दिया। फिर देखो यस एन बराबर 60 गुणे ये जो 60 और 1 गुणा करेंगे, 60 और 1 जोड़ेंगे, सॉरी 60 और 1 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। और इसके बटे 2 है, 2 3 6 30 हो जाएगा। और यस एन का बराबर हो जाएगा 30 गुणे 61। ध्यान दीजिएगा अब गुणा करेंगे 3 1 कम 3, 3 6 18, ये 0 लिख देंगे। ये हमारा यस एन ज्ञात हो गया। संख्याओं का योग हमारा ज्ञात हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बात है, ध्यान दीजिएगा। जो संघर्ष कर सकता है, जो संघर्ष कर सकता है वो सफल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मेन बात है संघर्ष करना। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आज न कल सक्सेस जरूर हो जाएंगे, सफल जरूर हो जाएंगे आप। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 21 22 23 24 और डट 75 करा कि पदों संख्याओं का योग ज्ञात करो, क्रमांक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है सवाल। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यस एन ज्ञात करना है। ये बात को ध्यान देना है हमको। दिया क्या है, ए बराबर दिया है 21 प्रथम पद, ये हमको पता है। और डी बराबर क्या दिया है कि हम दूसरे के पद में से पहले के पद को घटा देते हैं। 22 में से 21 घटाएंगे तो डी बराबर हमारा 1 आ जाएगा। डी का मान 1 आ जाएगा। और यल का मान हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट है 75। ध्यान दीजिएगा
यल का मान भी हमारा क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। हमें एस एन का मान ए एन का मान क्या दिया है, ए एन का मान भी 75 दिया है, ध्यान दीजिएगा, जिसे अनवा पद कहते हैं हम 75। हमको एन का मान नहीं दिया है, एन का मान नहीं दिया है, इसको हमको ज्ञात करना है एन का मान। तो लगाएंगे फार्मूला क्या है हमारा ए एन, जी हाँ ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। देखेंगे कि एस एन का मान हमारा 75 है और 75 लिख दिए, और ए का मान दिया है, ए का मान 21 है, 21 रख दिए, प्लस एन का मान नहीं दिया है -1 दिया है, और डी का मान 1 दिया है, 1 रख दिए हमने। फिर क्या किया कि 75 जो है और 21 जो है, 21 रहने दो, 21 है प्लस, अब इसका गुणा करेंगे तो एन 1 कम एन और माइनस गुणा करेंगे माइनस प्लस में तो माइनस रहेगा, 1 कम 1 हो जाएगा, और 21 में से हमारा 1 घटेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। जब 20 हो जाएगा तो 75, देखिए 75 अब 20 प्लस एन हो जाएगा, ये 20 इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 75 में से 20 घटेगा तो हमारा एन का मान 55 हो जाएगा। 75 में से 20 घटेगा तो एन का मान 55 हो जाएगा, हमारा एन का मान 55 हो जाएगा। हमारा एन का मान भी ज्ञात हो गया, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, यस एन बराबर हमको ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला रखेंगे क्रमांक संख्याओं का योग ज्ञात करो, यस एन ज्ञात करो। तो यस एन का फॉर्मूला वही है, अभी हम सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं, दोनों फॉर्मूला बता दिए, जिसको आपको अच्छा है तो उस पर हल कर सकते हैं। यस एन बराबर होता है एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस यल, ध्यान दीजिएगा यस एन हमको ज्ञात करना है, एन का मान दिया है 55 हम लिखेंगे एन का मान 55 बटे 2, ध्यान दीजिएगा 55 बटे 2, और ए का मान दिया है 21, ए का मान रख देंगे 21 और प्लस यल का मान रख देंगे 75, ध्यान दीजिएगा यल का मान 75 रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यस एन बराबर 55 बटे 2 और गुणे हो जाएगा, इसको 75 और 21 जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, काट देंगे 2 से, 2 चौक के 8 2 8 16, तो यस एन बराबर हो जाएगा 55 गुणे 48, ध्यान दीजिएगा ये 55 गुणे जब 48 हो जाएगा तो हम गुणा कर लेंगे 48 में 55 का जब गुणा करेंगे तो 5 8 40 के 0 80 लगल 4, 5 चौक के 20 4 24 हो जाएगा। इसी तरह नीचे करेंगे तो नहीं हो जाएगा 240, अब जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 26 40 हो जाएगा। हमारा यस एन बराबर 26 40 हो जाएगा, ये हमारा आंसर ज्ञात हो गया। इतना आसान तरीका से है कि आपको तुरंत एन का मान पता रहेगा तो ये तुरंत हो जाएगा हल। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो हमको जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है यस एन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, बार बार यस एन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है अभी तक। तो पहले हम देखेंगे ए का मान क्या दिया है, ए का मान 1 हो गया, और डी का मान देखेंगे तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। जी हाँ, डी का मान 2 निकल गया हमारा, और ए एन का मान क्या हमारा है, लास्ट है, ए एन का मान 69 है, ए एन का भी मान पता है, और यल का मान भी इसे कहते हैं, यल का मान 69 कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हमें क्या है क्या ज्ञात करना कि एन का मान किसे कहते हैं, एन का मान हमको ज्ञात हो जाएगा तो संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, एन का मान देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा कि ए का मान दिया है 1 रख दिए, अब प्लस एन का मान नहीं दिया है, और इसका ए एन का मान दिया है कितना 69 दिया है, और एन का मान नहीं दिया तो 1 रख दिए, फिर उसके बाद डी का मान दिया है 2 रख दिए हमने। ये जो 69 है इसको रहने दो, और 1 है 1 प्लस ये 2 गुणा एन करेंगे तो 2 एन हो जाएगा, और 2 गुणा 1 करेंगे तो माइनस 2 1 कम 2 हो जाएगा। ये जो 2 में से 1 घटेगा तो माइनस में 1 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला अंक उनके सामने माइनस है, तो माइनस बचेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 69 है। ध्यान दीजिएगा 2n माइनस 1 बचा, जब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 69 1 70 जोड़ देते हैं डायरेक्ट, 70 बराबर 2n बराबर जो ये 2 है गुणा आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। जी हाँ, 70 बटे 2 ये n का मान हो गया, ये क्या हो जाएगा n का मान
दो 35 हो जाएगा, 70 को 2 से काटेंगे तो n बराबर हमारा 35 हो जाएगा। n का मान निकल गया 35। अब हमको संख्याओं का योग यस n का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यस n का मान क्या कर रहा है, यस n बटे 2 और कोष्टक में a प्लस यल, ध्यान दे n बटे 2। यस n का मान ज्ञात करना है हमको, तो n का मान हमको 35 दिया है। जी हाँ, n का मान 35 दिया है बटे 2, और a का मान हमको दिया है 1, a का मान 1 दिया है, और यल का मान हमको 69 दिया है। यल का मान 69 दिया है, 69 दिया है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यस n बराबर 35 गुणे 69, एक जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, और बटे 2 है, 70 को काटेंगे तो 35 हो जाएगा हमारा। तो यस n बराबर 35 गुणे 35, अगर हम 35 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 25। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 35 का गुणा करेंगे तो 12 25 हो जाएगा, वर्ग करेंगे फिर भी 12 25 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यस n का मान हमको ज्ञात हो गया, याद रखना। ओके, क्वेश्चन का श्रेणी 1 + 2 + 3 कितने पदों का, जी हाँ, इतने के कितने पदों का योग 5050 होगा। पदों का योग की बात कर दिया, मतलब कि हमारा यस n बराबर दे दिया 5050, यस n का मान दे दिया। अब हमको यस n की मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, हमारा यस n का मान 5050 दे दिया हमको। और क्या दिया, a बराबर हमको दे दिया, प्रथम पद 1 होता है, 1 हो गया, a बराबर भी हमको हो गया। और हाँ, हमारा d सर्वंतर होता है, d 2 में से घटेगा 1 हो गया, डायरेक्ट हमारा d का मान भी आ गया 1। अब हमको क्या करने का, n का मान ज्ञात करने का। जी हाँ, n का मान हमको ज्ञात करने का। तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला हमारा ये लगेगा कि यस n बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लगेगा। जब ये हमारा फार्मूला लगेगा तो क्या करेंगे इसमें, यस n, जी हाँ, यस n का मान दिया है 5050। जब 5050 दिया है हमारा, n का मान कुछ नहीं दिया तो n का मान छोड़ देंगे, बटे 2 लिख देंगे, और जो 2 है 2 गुणे a है, a का मान दिया है 1 रख देंगे, और प्लस है, और n माइनस 1 है, और d का मान भी हमारा 1 दिया है, 1 रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 5050 जो है इसमें हम 2 को गुणा कर देंगे, इधर भाग में 2 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा, तो बचा n हमारा, n, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और प्लस 1 का गुणा n में करेंगे तो n हो जाएगा, n 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा हमारा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा 5 गुणा 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 गुणा 5 में करेंगे, 2 गुणा 5 में करेंगे तो 2 5 से 10 हो जाएगा, तो हमारा 0 लिखेंगे यहाँ से, फिर 2 गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो फिर 1 लिख देंगे, फिर 2 गुणा 5 में करेंगे तो 2 5 से 10 हो जाएगा। और हमारा बराबर देखो क्या आ रहा है कि ये जो n है, जी हाँ, n है, कोष्टक में 2 में से 1 घटेगा तो n प्लस 1 बचेगा हमारा। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये 10,100 है, इसमें क्या करेंगे, n गुणा n में करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस n गुणा n में तो प्लस n हो जाएगा। जो हमारा ये 10,100 है, सॉरी 10,100 है, ये प्लस में है, लेकिन प्लस है बराबर की इधर आ जाएगा तो ये अपना चिन्ह बदल देगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, n का वर्ग करेंगे, प्लस n है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 10,100 जो है माइनस हो जाएगा। तो गुणा करने में 10,100 आवे, जोड़ने घटाने में प्लस 1 आवे, ध्यान दीजिए 1 आए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, n का वर्ग करेंगे, प्लस ध्यान दीजिएगा 101 में अगर हम गुणा करेंगे 100 का, ध्यान दीजिएगा 100 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10,100 हो जाएगा, 10,100 हो जाएगा। लेकिन इसमें से 101 में से 100 घटाएंगे, 101 में से 100 घटाएंगे तो हमारा n आ जाएगा, ये बात को ध्यान देना। तो देखिएगा, ये दोनों में से कॉमन लेते हैं, n दोनों में, तो n बाहर निकाल लिए तो हमारा यहाँ n बचा, ध्यान दीजिएगा, प्लस जब n बाहर निकल गया तो यहाँ हमारा 101 बचा, 101 एक क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये दोनों की पारी आई, ये जो माइनस है माइनस बाहर निकालेंगे, दोनों में से 100 कॉमन मिल रहा है, 100 निकाल देंगे, तो 100 कॉमन निकाल देंगे तो इसमें माइनस गुणा माइनस मिलेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, n बचेगा, और फिर माइनस गुणा माइनस मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा।
जी हाँ, यहाँ 100 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये क्या आ जाएगा कि 100 से जब भाग देंगे तो हमारे यहाँ पे 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। देखते हैं, हम भाग देंगे, दिखाते हैं। 100 में 100 से भाग देंगे, ये 0 से 2 0 कट गया, 101 बच गया हमारा, 101। फिर जब दोनों कोष्टक एक ही है तो लिख देंगे n प्लस 101 लिखेंगे, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में लिखेंगे n माइनस ये लिखेंगे, n माइनस 100 लिखेंगे, n माइनस 100 लिखेंगे, तो हमारा प्लस है। तो अगर हम लिखेंगे तो n प्लस 101 लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे, तो n बराबर ये जो 101 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 101 हो जाएगा, लेकिन माइनस नहीं माना जाता है। इसको देखेंगे n माइनस 100 है, अब बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर, जो n बराबर माइनस 100 इधर आएगा तो प्लस 100 हो जाएगा। तो हाँ, ये प्लस में माना जाता है। धन पूर्णांक को लिया जाता है, ऋण पूर्णांक को नहीं लिया जाता है, धन पूर्णांक लिया जाता है। तो धन पूर्णांक क्या कर रहा है कि 100, तो n का मान हमारा 100 आ गया। ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया है 1 + 2 + 3 और 10 पदों का योग। देखिए संख्याओं का योग कितना दिया है, 55। कि इसका योग 55 है 10 पद तक का, तो 11 12 13 और 20 पद तक किसके बराबर होगा। ऑप्शन है आपके सामने, ए 155, बी 145, सी 75, डी 65। तो हम देखेंगे कि हमको दिया क्या है। जी हाँ, कह रहा है कि प्रथम पद ए बराबर हमको दे दिया 11, ए बराबर 11, इसको पता हो गया हमको कि ए बराबर 11 हो गया। और हमको डी बराबर देखते हैं, डी बराबर दे दिया कि दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 12 में से 11 घटेगा, तो डी बराबर हमारा 1 हो जाएगा। डी का मान भी हमको पता चल गया। और ए एन का मान हमको पता है कि 20 है, ए एन का मान पता है 20 है, और यल का मान भी 20 है, ये हमको पता है। हमको यन बराबर ज्ञात करना है, याद रखना। तो हम क्या करेंगे कि ये एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एन का मान दिया है हमारा कितना है, 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। और ए का मान हमारा 11 दिया है, 11 लिखेंगे, प्लस एन का मान नहीं दिया है -1, डी का मान हमारा 1 दिया है, 1 रख देंगे। जहां जहां जिसका मान दिया है वहां वहां उसका मान रखेंगे। तो ये हमारा 20 है, प्लस जब ये 11 है, ये गुणा करेंगे तो प्लस एन, एक कम एन हो जाएगा, और एक गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 कम 1 हो जाएगा। 11 में से 1 कटेगा 10 बचेगा, ये हमारा 20 है। और 10 प्लस एन बच गया हमारा, जो 10 प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 10 घटा देंगे। जी हाँ, तो एन का मान निकल जाएगा, 20 में से 10 घटाइएगा तो एन का मान 10 आ जाएगा, एन का मान 10 हमारा आ जाएगा। हमको एन का मान पता हो गया 10 है। और सवाल देखते हैं, संख्याओं का योग मतलब कि किसके बराबर, यस एन ज्ञात करना है हमको। तो इसका आ जाएगा n/2, और कोष्टक में ए प्लस यल, ध्यान दीजिएगा, यस एन, और एन का मान हमको अभी 10 प्राप्त हुआ है, तो 10 हम 2 लिख देंगे। और ए का मान क्या दिया है, ए का मान 11 है, 11 लिख देंगे, और प्लस यल का मान 20 है, अब 20 लिख देंगे। हम देखेंगे 2 5 10 हो जाएगा, यस एन यहाँ 5 हो जाएगा गुणे, और 20 11 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। अब यस एन को गुणा कर देखिए, गुणा करेंगे 5 1 5 5 3 15। जी हाँ, हमारा आ गया 155। ऑप्शन ए सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे टाइप 1 में बी क्या कर रहा है। अभी ये आप लोग समझे, ए का सूत्र फॉर्मूला देखे कि ए क्या कर रहा है, बी की बात आ रही है। बी क्या कर रहा है कि बी, ध्यान दीजिएगा, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ, कह रहा है कि ठीक, जी हाँ, ठीक बीच की संख्या, ठीक बीच वाली संख्या क्या है, ठीक बीच वाली संख्या क्या है, ठीक बीच वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, योग, हाँ योग बटे यन। जी हाँ, योग बटे यन, ये हमारा फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए करेंगे योग बटे यन।
n हमेशा हमारा विषम संख्या होना चाहिए, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक बीच मतलब विषम संख्या होनी चाहिए। मान लो 1, 2, 3 है तो बीच वाली संख्या 3 अंक रहेगा तभी ना बीच वाली संख्या ज्ञात करोगे। 4 रहेगा तो कौन सा बीच वाली संख्या लोगे बताओ? 4 रहेगा तो बीच वाली संख्या है ही नहीं। अगर हाँ 5 रहेगा तो ठीक बीच वाली संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। इसलिए n का मान हमेशा विषम संख्या होनी चाहिए। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच की सम संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ, 3 क्रमांक संख्या 3 की बात कर रहा है। 3 क्रमांक संख्या सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच की सम संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा करा ठीक, तो हमारा फार्मूला था ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक हम लिखे थे अभी, ठीक बीच की संख्या है, ठीक बीच की संख्या, ठीक बीच की संख्या बराबर था योग, ध्यान दीजिएगा, योग बट्टे n था, योग बट्टे n था। लेकिन n जो है विषम संख्या 3 है, 3 की बात कर रहा है, तो जो योग है ये योग दिया है हमारा 24। तो हमारा फार्मूला के हिसाब से योग जब 24 दिया है और n का मान हमारा दिया है 3, ये इसका याद रखने का, n 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच की सम संख्या ज्ञात कीजिए। योग 24 हो गया और n का मान 3 है, तो सम संख्या क्या निकल जाएगा? 3 को भाग देंगे, 3 8 24। सम संख्या हमारा क्या निकल गया? सम संख्या हमारा 8 निकल गया। इस बात को याद रखने का, हमारा 8 आंसर आ गया। ये हमारा सवाल हल हो गया। अगर आपको फार्मूला आता रहेगा सवाल तुरंत हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्या है। क्वेश्चन क्या करेंगे? 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 80 है। जी हाँ, 5 की बात कर रहा है। 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 80 है, योग दे दिया और अगर सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम देखेंगे ठीक बीच वाली संख्या। जी हाँ, ठीक बीच की संख्या, ठीक बीच की संख्या क्या कर रहा है? ठीक बीच की संख्या का फार्मूला है योग बट्टे n होता है हमारा। जी हाँ, तो योग क्या दिया है हमारा? 80 दिया है, 80 दिया और n का मान दिया है हमारा 5 दिया है। इसको क्वेश्चन में देखिएगा, 5 दिया है, अब 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 5 छके 30। जी हाँ, हमारा ठीक बीच की संख्या हमारा 16 आ गया। ठीक बीच की संख्या हमारा कितना आ गया? 16 आ गया, ठीक बीच की संख्या। लेकिन कह रहा है सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी की बात कर रहा है। सबसे छोटी मान लो कि 5 क्रमांक संख्या है, कितनी है? 5। तो ये हमारा ठीक बीच की संख्या ज्ञात करना है। ठीक बीच की संख्या ज्ञात हो गया, बीच का 16 हो गया, तो ठीक दो पहले सम संख्या मतलब पहले, तो 16 में क्या काम करेंगे कि 2 बार 2 2 घटा देंगे, क्योंकि 2 है, 2 बार घटाएंगे, 2 2 घटाएंगे तो माइनस 2 2 करेंगे, तो -4 16 से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 12। जी हाँ, सम संख्या घटाएंगे तो 2 का है, विषम कहेगा तो 3। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या बात कर रहा है तो 5 2 2 घटा देंगे। जब 2 2 घटा देंगे, विषम संख्या नहीं बात कर रहा है ना, यहाँ सम संख्या 2 है, इसलिए 2 घटा देंगे। यहाँ पे 2 घटाएंगे तो हमारा 12, तब यहाँ आ जाएगा 12। पहला संख्या 12 हो जाएगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 14 और तीसरी 16, तो हमारा कितना आ जाएगा? 12। जी हाँ, ठीक बीच की संख्या तो 16 है, लेकिन कह सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 3। 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 250 है, योग दे दिया और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करो। अब बड़ी की बात कर रहा है, हम छोटी की तो घटा रहे थे, लेकिन बड़ी बात करेगा तो घटा, बड़ी सम संख्या ज्ञात करने के लिए करेगा तो हम जोड़ देंगे, वही काम करेंगे। पहले ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक बीच की संख्या। ध्यान दीजिएगा, ठीक बीच की संख्या क्या हो जाएगा? ठीक बीच की संख्या बराबर सूत्र है योग। जी हाँ, योग बट्टे n होता है, योग बट्टे n। तो योग हमारा कितना दिया था? याद रखिएगा 250 दिया था, 250 योग है और n 5 की बात कर रहा है, 5 क्रमांक। हाँ, तो n का मान 5 हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे? काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25। हमारा याद आएगा ठीक बीच की संख्या 50 आ गया। ये हमारा बीच की संख्या की बात कर रहा है,
1 2 3 4 5। ठीक बीच की संख्या हमारा हो गया 50। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसकी बात कर रहा है, तो उसमें 2 घटाए तो इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 50 में 2 बार 2 जोड़ेंगे तो हमारा पहले जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा, दूसरा जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या का मान आएगा, तो 50 4 54 हो जाएगा। 50 4 54 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा कि ये 54 हो जाएगा, इसका 52 हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 54 है। ओके, ये क्वेश्चन कर रहा है कि 3 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 51 है। अब विषम संख्या 51 है ही, और ठीक बीच वाली इस विषम संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, ठीक बीच वाली, तो वही फार्मूला रहेगा, ठीक ठीक बीच की संख्या। ठीक बीच की संख्या क्या है? ठीक बीच की संख्या की बात कर रहा है, तो वही फार्मूला रहेगा, योग योग बटे यन। योग क्या है हमारा? 51 दिया है। जी हाँ, योग 51 दिया है और यन बराबर दिया है 3। ठीक बीच की संख्या खाली याद करना है, तो इसको भाग देंगे, 3 एकम 3 और 2 इधर जाएगा, 3 7 21। जी हमारा ठीक बीच की संख्या 17 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 5वां कह रहा है कि 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 145 है। योग की बात कर रहा है, 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी विषम संख्या की बात कर रहा है, सबसे छोटी। जी हाँ, सबसे छोटी, लेकिन 5 क्रमांक। तो पहले देखेंगे ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे। पहले काम ठीक बीच वाली संख्या। ठीक क्या करेंगे? ठीक बीच की संख्या। ठीक बीच की संख्या क्या हो गया हमारा? ध्यान दीजिएगा, ठीक बीच की संख्या हो गया योग। जी हाँ, योग एक ही फार्मूला है, योग बटे यन। तो योग हमारा 145 दिया है। जी हाँ, योग 145 दिया है, यन का मान 5 दिया है। तो क्या करेंगे? काटेंगे, 5 गुना के 10 और 4 इधर आएगा 45, 5 9 45। हाँ, ठीक बीच की संख्या हमारा 29 आ गया। जी हाँ, ये बीच की संख्या है। और कह रहा कि सबसे छोटी संख्या कोई 5 है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच की संख्या है ये हमारा 29 है, लेकिन जब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या इसकी बात कर रहा है, तो क्या करेंगे? 2 घटाएंगे 2 बार, 29 में से एक बार घटाएंगे 2 तो इस पर आ जाएंगे, फिर एक बार और घटाएंगे तो सबसे छोटी पर आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 29 में से 4 घटेगा तो हमारा 25 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या हमारा 25 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर है। इतना आसान सवाल नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 55 है। जी हाँ, विषम संख्या की बात करेगा। विषम संख्या जब दे दिया तो विषम संख्या की बात करेगा। सबसे बड़ी संख्या, जब सबसे छोटी संख्या क्या कर रहा था, हम तो घटा दे रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बात करेंगे तो हम जोड़ देंगे। जी हाँ, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, विषम संख्या। तो पहले ठीक बीच की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक बीच की संख्या क्या हो गया हमारा? ठीक बीच की संख्या। ठीक बीच की संख्या। जी हाँ, तो वही फार्मूला रहेगा हमारा, योग। जी हाँ, योग बट्टे यन हो जाएगा। योग क्या है हमारा? ध्यान देगा, 55 है। जी हाँ, 55 बट्टे यन कितनी की बात कर रहा है? 5 की बात कर रहा है। 5 55 5 5 एकम 5 5 एकम 5 कितना हो जाएगा हमारा? 11 हो जाएगा। जी हाँ, ठीक बीच की संख्या। ठीक बीच की संख्या हमारा क्या हो गया? 11 हो गया। जी हाँ, 11 हो गया। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या आगे की बात कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या आगे की बात। तो इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 11 में जब 2 जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएंगे, फिर 2 और जोड़ देंगे तो हमारी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 11 4 15 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ओके, देखिए टाइप 1 में सी, ए समझ में आ गया, बी आ गया, सी की बात करें। यदि x कोई सम संख्या हो तो, यदि x कोई सम संख्या हो तो उसके बाद वाली सम संख्या है क्रमशः x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, इसी तरह चलते चले जाएंगे। जी हाँ, यदि x कोई विषम संख्या हो तो, यदि x कोई विषम संख्या हो तो उसके बाद वाली विषम संख्या क्रमशः x+2, x+4, x+6, इसी तरह सम संख्या की तरह होता है। यहाँ पे देखिए x है और x+2 है, x+4 है, x+6 है, x+8 है, x+10 है, इसी तरह चलता चला जाएगा। इसको हम पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या, पांचवा संख्या, छठा संख्या, इसी तरह चलता चला जाएगा हमारा। ओके, क्वेश्चन है सी टाइप का, टाइप 1 का सी है। देखिए 4 क्रमांकित सम संख्याओं का योग, 4 की बात कर रहा है। जी हाँ, 4
क्रमांक सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या क्या थी? तीसरी संख्या तो मैं बताया था पहले कि x एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या हमारी होगी x प्लस 2, ध्यान दीजिएगा, तीसरी संख्या होगी हमारा x प्लस 4, और तीसरी संख्या होगी हमारी x प्लस 4, और चौथी संख्या क्या हमारी है? x प्लस 6। जी हाँ, देखिए एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या हो रहा है। चार क्रमांक सम संख्याओं का योग कितना हो रहा था? 36 है। ये जो जोड़ने पर, योग मतलब जोड़ना, ये चारों जोड़ने पर 36 आ रहा है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? x प्लस, कोष्टक से बाहर कर देंगे x प्लस 2, और फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, अब बराबर 36 है। अब एक x 2 3 4 जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस 4 4 2 6 6 6 12 हो जाएगा हमारा, और 36 है। जी हाँ, जो ये 12 प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4x और 36। जी हाँ, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, तो 4x और 12 घटेगा तो हमारा 24 हो जाएगा। फिर x बराबर, जब इधर गुणा में 4 आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, 24 है, भागे 4 कर देंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, x बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। तो हमारा क्या आ जाएगा? जब 6 आ गया, तीसरी संख्या की बात कर रहा था, एक संख्या इधर हमारा है, दूसरी संख्या इधर है, तीसरी इधर है, और चौथी संख्या इधर है। तो ये हमारा जो तीसरी संख्या की बात कर रहा है x प्लस 4 का, तो तीसरी संख्या क्या होगा हमारा? तीसरी संख्या, जी हाँ, तीसरी संख्या क्या हमारा हो जाएगा? तीसरी संख्या हमारा है x प्लस 4, तो x का मान क्या था? 6 प्लस 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। जी हाँ, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? 10। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 है, कह रहा है कि चार क्रमांकित विषम संख्या, देखिए अब सम संख्या खत्म, विषम संख्या की बात कर रहा है। चार क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चार क्रमांकित संख्या तो वही हो जाएगा x, फिर प्लस x प्लस 2, फिर प्लस x प्लस 4, फिर प्लस x प्लस 6। देखिए इसका योग 72 है। जी हाँ, क्या करना? 72, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। जी हाँ, चार क्रमांक संख्याओं का योग 72 हो गया। तो कह रहा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले x का मान निकालेंगे, तो करेंगे x प्लस 2, फिर x प्लस 4, क्वेश्चन में बाहर कर देंगे, फिर x प्लस 6, फिर 72 कर देंगे, फिर जोड़ देंगे 1 2 3 4x है, तो 4x लिख देंगे, फिर प्लस 2 4 6 6 6 12 लिख देंगे, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 72 हो जाएगा। जो ये प्लस में है 12, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर किधर? 4x, फिर 72 माइनस 12। जी हाँ, तो 4x बराबर हमारा निकल जाएगा, 72 में से 12 घटेगा तो 60 बच जाएगा। जो 4 गुणा आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, जब इधर गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग रहता तो गुणा हो जाता, ध्यान देना। तो x बराबर 60 भागे 4 हो जाएगा, भाग देंगे 4 एकम 4, यहाँ 2 बचा 20 हो गया, 4 5 20, तो x का मान हमारा निकल जाएगा 15। जी हाँ, x का मान जब 15 निकल जाएगा तो x का मान 15 आ गया, ध्यान दीजिएगा, x का मान जब 15 आ गया तो हम करेंगे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या यही है, x प्लस 6 है, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। जी हाँ, सबसे बड़ी संख्या क्या हमारा है? सबसे बड़ी संख्या हमारा, सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 6 है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 6 है, तो x का मान 15 है, अब 15 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब टाइप 2 क्वेश्चन पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये टाइप 1 खत्म, टाइप 2 चालू होगा, उसके बाद इसी तरह भी नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, अभी और टाइप है, ध्यान दीजिएगा। ओके।